आयुष्मान भव महामंत्री। आओ राजा। कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक। हे मुनिनाथ, श्रवण करें गुरुवर। आज मैं आपके चरणों के समीप इस बात को बताने के लिए आया हूं, हमारे बड़े कुमार श्री राम जो हैं, इस समय पर सब विधि सब लायक सब योग्य हो गए हैं। जो हमारे सेवक हैं, सचिव हैं, मंत्रीगण हैं, अर्थात उदासी वेश को धारण करने वाले आरण्य सेवी हैं, इन्हें तो हमारे राम प्रिय लगते ही हैं गुरुवर। हमारे जो शत्रु माने जाते हैं, इन्हें भी राम प्राणों जैसे प्रिय लगते हैं। फिर हे गोसाई, ब्राह्मण परिवार जो है, वह भी समस्त ब्राह्मण परिवार आपके जैसे राम के प्रति स्नेह रखते हैं। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं, इस संसार में जो भी व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, संसार में जितने प्रकार विभव माने जाते हैं, सब विभवों को वो अपने बस में रखते हैं। मोहि समय है अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। पर शायद है मेरे समान इस बात का अनुभव किसी और ने नहीं किया होगा, इसलिए कि मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, गुरुदेव भगवान के चरणों की रज की कृपा से प्राप्त किया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक अभिलाषा अब और प्रकट हुई है। यदि आपकी कृपा आपका अनुग्रह होगा तो आपकी कृपा से वह भी अभिलाष मेरी पूरी हो जाएगी। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहे वो नरेश रजाय सुदेव। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हारा। हे राजन, उससे हमें आदेशित किया जाए कि हमें करना क्या होगा। जहां तक सवाल है आपकी अभिलाषा क्या, तो भगवान ने तो आपको सब कुछ दे रखा है। हमारे समझ से आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो चुकी हैं। फिर भी अगर महाराज के हृदय में कोई नई अभिलाषा जागृत होती है तो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि हे राजन, आपका जो नाम है, आपका जो यश है, वो तो अहिमत फल देने वाला फल जो है आपके मन की गति का अनुगामी है। राजन, मन की गति का अनुगामी है। आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। कहिए। सब विधि गुरु प्रसन्न जिया जानी, बोले राउ रहसी मृदुबानी। नाथ राम करी है जुगराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू, करिए समाजू। हे स्वामी, मेरे मन में यह इच्छा प्रकट हुई है कि मैं अपने बड़े कुमार श्री राम को इस अयोध्या का युवराज पद प्रदान करूं। हाँ स्वामी, जैसे समाज या आपकी आज्ञा हो उसी हिसाब से मैं काम करूंगा। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीते जी यह उत्सव का कार्य करूं, राम को अपने हाथों से तिलक प्रदान करूं, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर माना जाता है। कब है कब निकला जाता है कोई भरोसा नहीं, इसलिए मेरे लिए यह सोच न रह जाए, मेरे मन में पश्चाताप न रह जाए कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर पाया। स्वामी, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए,
मंगल मोद मूल मन भाए सुनु नृप जासु विमुखु पछताई जासु भजन बिनु जरनी न जाई। हे अयोध्या नरेश, जैसा कि आपने कहा कि आपको पछताना ना पड़े, अरे तो इस संसार में पछताना किसको पड़ता है? जो भगवान का भजन नहीं करता, जिसके भजन ना करने से मन की में जो ग्लानि होती है वो समाप्त नहीं होती, जो जलन होती है वो समाप्त नहीं होती, और जिसके विमुख हो जाने से प्राणी को अंत में पछताना पड़ता है, वही तो तुम्हारे घर बैठा है राजन। जैसा कि आपने कहा कि राजकुमार राम को इस अयोध्या का युवराज बनाए, इससे तो मैं सहमत हूं, लेकिन जैसा कि आपने कहा बाण प्रस्थ धारण करके जंगल में जाके तपस्या करूं, ये आपको करना उचित नहीं, क्योंकि जिसको खोजने आप जंगल जाओगे, जिसके प्राप्ति को आप जंगल जाओगे, वही आदि नारायण भाया तुम्हार तनय सोई स्वामी। वो तो तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे स्नेह को देख के तुम्हारे गृह में बालक के रूप में आ चुका है, जिसे नित्य गोद में लेके आज तक प्यार करते रहे। इसलिए हे राजन, बन जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर राम को युवराज बनाना चाहते हो तो पंचों से राय ले लो, अयोध्या वासियों से राय ले लो, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय युवराज। स्वामी, उसी समय सुंदर शुभ सुंदर मुहूर्त जब राम को इस अयोध्या का युवराज बनाया जाए। गुरुदेव भगवान, मैं तो अपने मंत्रियों से, सचिवों से या प्रजागण से यह सब सलाह लेकर के आया हूं। गुरुदेव भगवान की आज्ञा की आवश्यकता थी, तो अब आप मुझे बताएं, राज्याभिषेक की तैयारी में कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? अवश्य बताऊंगा राजन, अवश्य बताऊंगा। हरसि मुनीस कहो मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। तो राम राज्याभिषेक की जैसे आप तैयारी का श्री गणेश करें, तो सर्वप्रथम तो आप जितनी भी तीर्थ की नदियां हैं, सभी नदियों का पानी मंगवाएं। औषधि मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। फिर जैसे कि जितने भी वनस्पति अर्थात जंगली औषधियां हैं उनको मंगवाया जाए, जितने भी जंगली सुगंधित पुष्प हैं उनको एकत्रित कराया जाए, जो कंद मूल हैं जो जंगल में मिलते हैं उनके एकत्र करा जाए, पान इत्यादि मंगवाया जाए। इसके बाद ऊनी, रेशमी, बागंबर इत्यादि के वस्त्र एकत्रित कराए जाएं। जगह जगह अयोध्या की सजावट हो, ध्वजे, पताके, बंधनवार इत्यादि लगाए जाएं। हर चौराहे में कलश गणेश की पूजा हो, और हर चौराहे पर आम और सुपारी के वृक्ष जो फल युक्त हो लगाए जाएं, अयोध्या को सजाई जाए। अगर भगवान शिव की कृपा हुई तो राम इस अयोध्या के युवराज अवश्य हो सकते हैं। स्वामी, जिस समय हमें राजा बनाया गया था, आपके द्वारा कुछ संयम और नियम बताए गए थे, क्या वह राम को नहीं बताए जाएंगे? ये तो आपका वात्सल्य स्नेह है, उसे राम को संयम नियम बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी मौका अच्छा है, राम से मुलाकात होगी, उपदेश देने का अवसर मिलेगा। आप तैयारी करें, मैं राम के पास जा रहा हूं। देखिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की भूमिका तैयार हो गई, पर आगे तो कुछ खेल और ही होने वाला है। होई है सोई जो राम रचि राखा, जो प्रभु करना चाहते हैं वही होता है। पर यहाँ पर भगवान का आदर्श देखना कि गुरु का सम्मान किस तरह होता है। गुरु आगवान सुनत रघुनाथा, सुनत रघुनाथा। गुरुदेव भगवान को इस समय पर
राजकुमार राम कहाँ है? प्रभु श्री राम इस समय पर मातेश्वरी जानकी जी के समेत कनक भवन पर निवास किए। आप जाएं, राजकुमार राम से कहें कि गुरुदेव श्री उनके ड्योढ़ी पर हैं, मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्मो, गुरु आगवन सुनत रघुनाथा। क्या समाचार है? हे प्रभु, गुरुदेव भगवान ड्योढ़ी के सामने उपस्थित हैं, आपसे मिलने की इच्छा करते हैं, कहिए आपकी क्या आज्ञा है? हम स्वयं चल के उनसे मिलेंगे। गुरु आगवन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नायऊ माथा। ये द्वारे आई पद नायऊ माथा, सादर अर्घ देई घर आने, सादर अर्घ। सो रहा भांति पूज सनमाने, सो रहा भांति पूज सनमाने, माने 150 से प्रभु श्री राम ने गुरुदेव भगवान का पूजन किया। धन्य हो प्रभु। सो रहा भांति पूज सनमाने, कहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। गुरु मेरा पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मो, गुरु भगवंता। हे गुरु मेरा पार ब्रह्मो, गुरु भगवंता। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। हे गुरुदेव, सेवक के ग्रह में स्वामी का आना मंगल का मूल और अमंगल का नाशकर होने वाला है। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काजनाथ असिनीति। हे गुरुदेव, यद्यप कर उचित तो यह होता किसी को सेवक को भेजकर हमें आपने आप पास बुला लिए होते। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू। लेकिन हे प्रभु, आज आपने अपनी प्रभुता को त्याग कर हमारे ग्रह में पधारे। आज हमारा यह ग्रह पवित्र हो गया। आयसु होय सो करो गोसाई, सेवक लाई स्वामी सेवकाई। हे गोसाई गुरुदेव, अब जो आपकी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा, क्योंकि सेवक का धर्म होता है वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। सुनी सने हसाने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहु अस, हंस बंस अब तंस। हे राम, आपके जितनी सराहना की जाए बहुत कम होगी। राघव, आप ऐसा क्यों ना कहें? अरे आप तो इस शोर वंश में हंस की तरह हैं लाल। बस आपके मुख से इसी तरह के शब्द तो अच्छे लगते हैं, और यही सुनने के लिए
मैं आपके पास तक आ गया। यथार्थ में आने का कारण यह है कि आपके जो दाऊश्री है ना, राज दरबार में बैठकर पंचों से मशवरा करके निर्णय लेके उन्होंने यह निश्चय किया है, आज की रात्रि व्यतीत होने उपरांत प्रातःकाल होते ही आपको इस अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। इसलिए राघव, जिस किसी को भी राजपद ग्रहण करना होता है, समय अनुसार उसे संयम नियम पालना होता है। इसलिए आपके पास सिर्फ रात्रि भर का समय शेष है। राम, आज की रात्रि संयम नियम से व्यतीत करो। भगवान गणेश की पूजा करो, रात्रि भर भूमि पर विश्राम करो, जागृत अवस्था में रात्रि व्यतीत करो। अगर भगवान शिव की कृपा हुई तो प्रातः काल आप इस अयोध्या की युवराज बना दिए जाएंगे। अब मैं चलूं राम। धन्य है राम, तुम धन्य हो, महान हो। गुरु सीख दे राय पही गया, राम हृदय से विस्मय भयउ, जन्मे संग सब भाई, भोजन सन के लिरिकाई, करन वेद उपो बीते पिया, संग संग सब भय उचार। यह क्या, हम सब भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ शयन, एक साथ भोजन विश्राम, ये सब साथ साथ हुआ। करण वेद उपवेद विवाह ये भी सभी साथ साथ में हुआ। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े अभिषेकु। लेकिन विमल वंश में एक ही अनुचित कार्य होने के लिए जा रहा है, जो कि सभी भाइयों को छोड़कर केवल मुझे राजा बनाया जा रहा है। प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई, तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। हे प्रभु, जब जब मैं आपके पास आया करता था, आपका मुखारविंद खिला रहता था, फिर आज क्या बात है जो आपका मुखारविंद कुमलाया हुआ है? कुछ नहीं लक्ष्मण, मैं सोच रहा था लक्ष्मण अभी तक नहीं हुए, क्या बात है? अरे कोई आया, सो रही थी क्या, सपना देख रही थी? सपना नहीं है, ये तो कारण है, महारानी जी की सेवा के लिए नहीं गई, इसीलिए सपना हो रहा था। अब जाऊंगी महारानी जी के पास। अरे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये क्या हो रहा है आज अयोध्या में? जय राजा महाराज, राजा रामचंद्र की जय। अरे ये ध्वजा पताके सजावट। ए बेटा, हाँ बाबू। का बोला रे बाबू? हाँ ठठरी बांध रही हो तो क्या बोले? अरे हमें बोल। ए बाई मंथरा जी, सिस्टर जी। क्यों बुढ़ी हो गई फिर भी तुम्हारा नखरा अभी तक नहीं गया? न भाई, तो मैं बुढ़ी दिखती हूँ का रे? न भाई, तय हमारे बउओं के बहू लगते तो ही अब हम बाई कहीं बाई कहवा में कत शादी रहते हैं। कह रहे मैं बुढ़ी हूँ, अरे अबे तो मैं जवान हूँ। है न रे, तोरे शर्मा सपेती आगे फेरो अब जवान बनते हैं, मन के खटाई न गए। अच्छा ये बताओ बेटा कि ये सजावट
ध्वजा पताके, आज ये बहुत बंदर भारी चारों तरफ और राजा महाराज की जय हो। ये बेटा क्या हो रहा है? देख बहू, जो अपने राजा महाराज है ना, हाँ। वो प्रभु श्री राम जी को राजा बना रहे हैं, इसीलिए अयोध्या विधिवत सजाई जा रही है। राम राजा? हाँ। और हमारे महारानी जी के बच्चा भरत? भरत उनके चरणों की सेवा करेंगे। क्यों? क्या हो गया भाई? क्यों मंथरा भाई, तुम्हें क्या हो गया? अरे हो नहीं गया बेटा, सोचने वाली बात तो ये है, कौशल्या का बच्चा जो है अयोध्या का राजा हो रहा, और हमारे महारानी जी का बच्चा भरत वो चरणों की सेवा करेगा। ए बेटा, हाँ। कोई उपाय है? हाँ, उपाय है बहू। क्या है? अगर तेरे से तिरिया चरित करते बने तो भरत लाल जी राजा हो सकते हैं। अरे तिरिया चरित की बात क्या करता है बेटा? हो, मैं तो पृथ्वी से लेके आकाश तक ठेंगरा लगा दूंगी। हाँ न बहू, हाँ। यकेखे नाव का गड्डी बिया भर काजल लगाए है। तोरे बाप के। अरे मैं तो सब काम जानती हूँ, मैं जाके महारानी जी से सब बना लूंगी बातें। हाँ। भरत माँ तो पही गई बिलखानी, भरत माँ तो पही गई बिलखानी, का अन मन हंसी कहा हंसी रानी। प्रिय दासी मंथरा, मेरे समीप में आओ। यह क्या, आज तुम्हारे मुख की आकृति बदली लग रही है। सदैव कमल के समान तुम्हारा मुख खिला रहता था, तुम्हारे आंखों से आंसू पात्र बह रहे हैं। यहाँ देखो ना, सब लोग कितने प्रसन्न हैं, और शुभ के समय में तुम्हें क्या कर रही हो दासी? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तू क्यों माल बिखेरी है? जो रोए रही है सगुन समय, यह कैसे लक्षण तेरे हैं? या किसी से लड़कर आई है, या भूखी है या प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है? क्या किसी ने तुझे मारा है, या कि किसी ने तुझे कटु वचनों का प्रयोग किया है? समझ में आया, रास्ते में बेटा लक्ष्मण मिले होंगे, तू मेरी सेवा करने के लिए आ रही थी, तुझसे कुछ अच्छी बातें कहे होंगे, तू बोलने में बाचाल है, इसीलिए दो चार तमाचे तेरे गाल में दिए हैं, इसीलिए तेरे गाल कुप्पा जैसे फूले हैं। तब न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कार जनु सापिनी। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदबन सुनी, भाकुबरी उर्सा। प्यारी दासी, राजा महाराज की, बेटा राम की, लक्ष्मण की, समस्त अयोध्या की कुशलता कह करके सुनाओ। सब कुशल से तो है ना? राम ही छाड़ी कुशल के ही, आजू जेहि नरेश तेजु बिराजू। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्व रहत उरना। हे माई, सोचिए इस समय जो है कुशलता किसी को नहीं है, सिर्फ राम को है,
जो कि महाराज राम को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। फिर कौशल्या का जो गर्भ है ना, वो देखते नहीं बनता है, उसका गर्भ तो फूला नहीं समाता। हाँ, पूते विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हूँ हमारे। ए माई, सोचिए ना, आपके पुत्रों को, भरत शत्रुघ्न को महाराज कहाँ भेज दिए? आपके मायके। आप सोचती हैं राजा महाराज हमारे बसई में आ है। हाँ, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। महारानी जू, आपको तो निद्रा और बढ़िया बढ़िया तोशन तकिया सोने के लिए चाहिए। महाराज के कपट भरी बातों को आप तो बिल्कुल समझती ही नहीं है। हाँ, सुनी प्रिय बचन मन मन जानी, झुकी रान अहु रहु अरगानी। पुनिया से कबहू कहा से घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाबहु तोरी, तब धरी। चली निकल यहाँ से वो नालायक, किसने तेरी मति मारी है? जो सुंदर स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी है। हट जा, करे आज से ऐसे बचन कही, से ऐसे बचन कहे तो जिभ्या तेरी खिंचवा लूंगी। अगर सच में है कलराज तिलक तो मुंह मांगा बर को दूंगी। निकल जा, मेरे नजरों के सामने नहीं आना। काने खोरे कुबरे सदा ही कुचाली होते हैं, उस पर भी अगर स्त्री की जात और दासी का पद मिल जाए तो कहना ही क्या है। हट जा, घर को फोड़ने वाली। भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुरा। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुना। प्राण ते अधिके राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कर। प्रिय वादिनी, मैं तुझे अच्छी शिक्षा दी हूँ, तेरे ऊपर मैं सपने में भी क्रोध नहीं करती। फिर तुझे बेटा भरत की शपथ है, तू सत्य सत्य बता, कहना क्या चाहती है? सुन, जल्दी बता, तू कहना क्या चाहती है, ज्यादा विलंब मत कर। मैं क्या बताऊं आपसे, आपने तो पहले से ही हमारा नाम रख दिया घर को फोड़ने वाली। अपना हित अनहित पशु और पक्षी भी सोचता है और जानता है। अरे आप तो मानव हैं, अपना ही सोचिए। आप मुझे डंडा मार रही है, गुस्सा हो रही है, आपके हित की बात मैं कह रही हूँ। आपके शब्द का बेटा राजा हो रहा है, सोचिए ना। फिर महारानी जू, अरे आप तो अयोध्या में ऐसे हो जाएंगी जैसे कि दूध में मक्खी पड़ जाए, लोग बाग उसे निकाल के टन से फेंक देते हैं और दूध को पी जाते हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, अयोध्या में आप उसी तरह होंगी। अयोध्या से फेंकी जाएंगी, शपथ की सेवा करेंगी, तभी तो आप अयोध्या में रहेंगी, और नहीं तो अयोध्या में नहीं रहेंगी। रेख खचाई कहाँ बलु भाखी, भामिनी भय दूध कै माखी। ए माई, जो मैं आपको कहने जा रही हूँ ना, आप सोचिए। एक बार सावन का महीना था, रिमझिम जल गिर रहा था। उस वक्त मैं आपके पास आई थी। आपने कही थी दासी, देवासुर संग्राम हुआ था, जिसके कारण महाराज के साथ मैं भी गई थी। आप भी गई थी ना? हाँ, मैं भी गई। हाँ। संग्राम होते होते रथ के किले की जो कील है वो निकल जाती है। आप अपनी उंगली लगा दी थी। जब संग्राम भूमि में विजय प्राप्त हुई, महाराज आपके उंगली की ओर देखे,
बोले रानी ये क्या आपने बताई? महाराज आपको 2 वरदान, रानी मांग लो। आपने कही थी थाती बतौलत इनको रखें, वही वरदानों का मांगने का समय आ चुका है। आप अपने आत्मा में रखकर उन्हीं वरदानों को मांगे, लेकिन मांगे क्या? क्या मांगे? ऐसे न मांगेंगी महाराज, जब राम की सौगंध खा ले, इसके बाद आप 2 वरदान। पहला वरदान भारत के लिए अयोध्या का राज तिलक, दूसरा वरदान राम के लिए अयोध्या से वन को 14 वर्ष वनवास। बस इतनी ही बात। बड़े को घात करी पात, कह सिको पे ग्रह जा।